सर्वप्रथम हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहेंगे और सरकार हमें टिकट देती है तो जो हमारी जो मुख्य प्राथमिकता होगी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और रोडों का चौड़ीकरण, जिससे भी आज जो है जैसे गंगोली हाट से आप सिरा घाट बहुत छोटी रोड है, उसको चौड़ीकरण करेंगे ताकि आवागमन हो सके। और गंगोली हाट से लेकर के सीधे जो घाट वाला है, जो मेन रोड है, वो बहुत सकरा रोड है। इससे पर्यटन की दृष्टि से वहाँ लोग आने को तैयार नहीं होते हैं। तो वो अगर घाट से गंगोली हाट होते हुए बेन्ना को अगर हम चौड़ा कर सकेंगे तो इससे प्लान का कम से कम बहुत, मैं मानना चाहूँगा कि प्लान जो रुकेगा, क्योंकि फिर वहाँ टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा, बहुत आएगा। तो ये चीज़ें तो भारी हैं। और पाखू जो पाखू का क्षेत्र है, हमारा पाखू मंदिर जो है हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, तो उसमें वहाँ भी रोड का बहुत ही पतली रोड है। तो वहाँ जो हमारी ये इसलिए कर रहा हूँ रोड, और जिस प्रकार से हमारा हाट माँ कालिका का मंदिर है, माँ कालिका का मंदिर है, जो जिससे मंदिर माला में भी रखा गया है। अब हम इन मंदिरों के चौड़ीकरण पे ध्यान देंगे तो ये पक्का है कि पर्यटक वहाँ पे भरपूर दृष्टि से आएगा। और जैसे आज कैची धाम में, देखिए कैची धाम में भी काफ़ी देखो पर्यटन आ रहा है, बेहिसाब आ रहा है, रोजगार मिला, लोग पलायन रुके हैं। तो हमारा तो ऐतिहासिक चीज़ें हैं दोनों ये, माँ कोटकाली जी का मंदिर जिसे पाखू नाम से भी जाना जाता है, और माँ हाटकाली का मंदिर, इन दोनों जगहों की रोड की व्यवस्था को सुचारू चौड़ा कराया जाएगा। और सिरा घाट से लेकर के ननौली, ग्वासीकोट होते हुए, पिलखी होते हुए जो रोड जाती है दसाई थल, ये रोड बहुत सक्रिय है, ये बहुत शॉर्टकट है। तो ये सीधे सिरा घाट से 2 मिनट लगेगा, कम से कम 40-50 मिनट में आप सीधे गंगोली घाट पहुँच जाते हो। इन रोड पर विकास करना हमारा प्राथमिकता हो जाएगा और ये कार्य करेंगे। वो छोटे छोटे जो हमें समूह के माध्यम से इनको रोजगार की ओर जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो समूह भी आजकल आज तारीख में कार्य हो रहे हैं सब कुछ। तो उनके समूह के जो महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती, उनको छोटे 12-15 के तौर पे उनके समूह बना करके उनको बताया जाएगा कि आप समूह के माध्यम से जुड़ें, तो सरकार की योजना का फायदा उठाएं। और सरकार ने इस समय महिलाओं के लिए माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने ये घोषणा की थी, चालू है योजना कि हर जिले में 100 गाड़ियाँ ऐसी महिला को दी जाएंगी जो विधवा हैं, जो परित्यक्त हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है बेचारे, तो उनको 50% की छूट पे गाड़ी दी जाएंगी पर्यटन के लिए। अब ये जनता तक इसका प्रचार ही नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है और अन्य भी हैं। तो ये सब योजनाओं का जो सरलीकरण बैंक से लोगों को बिना किसी परेशानी की, क्योंकि मेन काम में योजनाएं बहुत है, लोग जाते हैं बैंक में तो बैंक वाले कहते हैं नहीं हो पाएगा लोन, दुनिया भर के फॉर्मेलिटीज बता देते हैं, ये लाना वो लाना, तो बेचारे कर नहीं पाते। और फिर इसके बाद मॉर्गेज की प्रॉपर्टी को कहते हैं भाई आपको अगर हम लोन देंगे तो आप इसके बदले गारंटर लाइए, मतलब मॉर्गेज। तो छोटी सी लोन के लिए भी अगर 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो मॉर्गेज करनी पड़ेगी, 20-25 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने। अरे 20-25 लाख रुपए उसके पास होंगे मॉर्गेज करने के लिए, तो 10 लाख से ऊपर लोन ही क्यों लेगा व्यक्ति, खुद ही नहीं कर लेगा। तो हम चाहते हैं कि एक विंडो पे जाए तो सब कार्य हो जाए, बैंक से उनको इजीली तौर पे सरलता से लोन मिल जाए, ताकि लोगों को स्वरोजगार मिले। स्वरोजगार है मगर बैंक से उनकी फाइल पास नहीं हो पा रही है, ये बड़ा खेद का विषय है। तो हम हम खुद ये शिकायत भी दूर करेंगे, लोगों को आसानी से लोन मिल सके। ये सरकार तो भाजपा की बनेगी, हैट्रिक भी भाजपा की होगी। तो तीसरी बार फिर माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। युवा जोश है, तो उन्हें अब देखिएगा इस समय इस हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री जो अगर युवा नहीं होता तो ये विकास कार्य हो पाते। अब लेकिन गढ़वाल में जब वो गुफा में जो फंस गए थे उस समय, अगर उस ठंड में हम लोग यहाँ रजाई में सोए होते अंदर कमरे में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस गुफा के बाहर बैठे थे, जिस वहाँ पे जो लोग अंदर फंसे थे। एक मनोबल होता है, अंदर गुफा पे लोगों को लगा, उनको कन्विंस किया गया कि सीएम साहब बाहर बैठे हैं, तो आदमी वैसे ही उत्साहित होता है कि मुझे कुछ नहीं होएगा, कि मेरे इस क्षेत्र के प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर बैठे हैं तो हम सकुशल निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ी सुकून मिलता है इंसान को। तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि एक कोई 70-80 साल का मुख्यमंत्री वहाँ जा सकता था इस ठंड में? तो ये युवा है, तो युवा जोश है, हमारे धागा धामी जी हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। दावेदारी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे सभी लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपनी तरफ से, क्योंकि हम वहाँ के वो जितने हम लोग हैं वहाँ पे, तो हम लोगों ने सबने दावेदारी हमने नहीं करी। हम लोग अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों भाजपा के ही लेके जा रहे हैं, सब लोग, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का लोगों को लेके जा रहे हैं। उसमें से किसी एक को मिलेगा टिकट,
ये हमारे विधायक जी हैं, उनको भी जिससे कि भी मिलेगा। बाकी हम सभी लोगों की वार्ता होती है, हम सब लोग अलग नहीं है, हम करीब 8-10 लोग हैं टोटल लोग, हम लोग आपस में एक हैं। और जिसको टिकट मिलेगा, हम जैसे अभी अपने लिए भाग दौड़ी कर रहे हैं, वैसे हम फिर दोबारा कमल के फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोग एकबद्ध होकर के कार्य करेंगे, ये हमने निर्णय लिया है। देखिए, टिकट अगर मिलेगा तो मैं